Jai Guruji. Today I am meeting with Neha Malik. She is a single mother and tarot card reader. Today she is sharing her experience. कैसे वो गुरुजी से कनेक्ट हुई, कैसे उन्होंने इस लाइफ में इस एनर्जी को फॉलो किया और कैसे ये ब्लेसिंग उनकी लाइफ में वर्क किया, ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। ये एपिसोड बहुत खूबसूरत और प्यारा होने वाला है। सो प्लीज़ वेलकम नेहा मलिक। जय गुरु जी नेहा जी। जय गुरु जी। Jai थैंक यू फॉर Guruji. कमिंग टू माय पॉडकास्ट। Thank you for having me. नेहा जी, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप कौन सी एनर्जी को, मतलब आप किसी ना किसी एनर्जी को आप फॉलो करते होंगे। कौन सी एनर्जी और आप कैसे कनेक्ट होंगे? देखिए मेरा मानना ये है कि एनर्जी इज ऑल वन। भगवान एक है और उनके रूप पर एक है। तो हम जिनको भी मानते हैं, आपने वो सुना है ना कि सूरज अपनी रोशनी सबको देता है और एक समान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाता है। तो सिमिलरली एनर्जी सेम है, लेकिन हम जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, कुछ लोग साईं बाबा को मानते हैं, कुछ लोग शिव जी को मानते हैं। तो सिमिलरली मैं भोलेनाथ को मानती हूँ और गुरुजी जो है वो भोलेनाथ का ही स्वरूप है। वो उनका ही अवतार माने गए हैं, तो बस मैं उनको फॉलो करती हूँ। कनेक्शन जो है आपका गुरु जी से, गुरु जी खुद तो, बोला हम खुद कनेक्ट गुरु जी से कभी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, गुरु जी खुद ही कनेक्ट करते हैं। तो आपको कब फील हुआ कि आप गुरु जी ने आपको कनेक्ट किया है? अ, देखिए, ये हमें नहीं पता कि कितने टाइम से हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता, ये उनको पता है। लेकिन 2019 अगर मैं याद रखूं तो 2019 में गुरुजी ने खुद से जोड़ा था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उससे पहले भी गुरुजी महाराज ही खुद से मुझे कनेक्ट कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब चाहे वो एंजल नंबर्स के थ्रू हो या बटरफ्लाइज के थ्रू हो, जहां भी जाती थी सिंक्रोनिसिटी दिखती थी। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जब कुछ शुभ आप आगमन होना होता है तो आपको यूनिवर्स जो है वो साइंस देना शुरू कर देती है। तो सिमिलरली दैट हैपेंड विद मी कि मुझे यूनिवर्स वो साइन दे रहे थे और शायद हो सकता है मैं उस टाइम वो महसूस नहीं कर पा रही थी या देख नहीं पा रही थी। तो इट वाज लवली फॉर मी और मेरे लिए सब कुछ चेंज हो रहा था, मेरी लाइफ चेंज हो रही थी और ये मेरे लिए एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और ऐसा लग रहा था कि हर जगह जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ या कुछ खुद से बात कर रही हूँ, डिवाइन से बात कर रही हूँ, तो महसूस होता था कि कोई सुन रहा है मुझको। तो राइट। यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि गुरुजी की प्रेजेंस गुरुजी ने कैसे शो की फर्स्ट टाइम। मैं भोलेनाथ को मानती थी, तो मैं भोलेनाथ को याद कर रही थी और मैं अपनी लाइफ में बस भगवान से सिर्फ ये मांग रही थी कि मुझे गुरु के रूप में वो दर्शन दे। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा था कि मतलब जब कोई इंसान पूरा लाइफ बिल्कुल होप छोड़ देता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा, व्हाट विल राइट। हैपन नेक्स्ट। तो राइट। उस स्टेज पर मैं अपनी लाइफ में थी एंड बीइंग अ सिंगल मॉम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ देते हो ना और आप कहते हो कि भगवान आप कहाँ हो, और अगर हो तो अपनी प्रेजेंस शो करो और गुरु के रूप में मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो दैट इज द टाइम जब गुरु जी पता नहीं कहाँ से बस वो आए और उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने ऐसा संभाला कि देयर इज नो लुकिंग बैक। तो तब वहां से गुरुजी महाराज ने फर्स्ट टाइम मुझे खुद से जोड़ा और अचानक से मेरा दिल्ली का प्रोग्राम बन गया फ्रॉम नोवेयर। और मुझे वहां पे मेरी फ्रेंड ने बुलाया, मुझे लेके गई अपने साथ और उसने उसके मुंह से ऐसे ही अचानक से निकला कि तूने सुना है कोई गुरुजी है और उनका जो लंगर प्रसाद खाता है वो ब्लेस होता है। तो बस वो उसके मुँह से निकला था और मेरे मुँह से वहीं से मैंने प्रार्थना की कि मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है। और भगवान ने कहते बिल्कुल पास होके सुन लिया और मुझे नहीं पता कि जिन महादेव को मैं बोल रही हूँ, उनको याद कर रही हूँ और उनसे मिलना मिलना चाह रही हूँ कि मुझे गुरु से मिलाएँ, और वो कैसे उन्होंने रास्ता बना दिया इतना सुंदर कि तुम जाओ। एवरीथिंग वाज़ प्लान्ड, एकदम बिल्कुल प्लान्ड था कि कैसे बिल्कुल फूलों की तरह मेरी फ्रेंड आई, मुझको लेके चली गई और फिर आगे उसने मुझे सिंपली जैसे दिखा दिया रास्ता कि जाओ। तो कहते हैं ना कि जो हमें अपने हमारे गुरु से जोड़े, तो उसे वो पर्सन हमें मतलब बहुत खास होता है हमारे हो लिए। जाता तो है, मेरे राइट। लिए वो यस मेरे लिए वो बहुत खास है मेरी फ्रेंड, क्योंकि उसके मुंह से निकला था। तो गुरुजी किसी ना किसी को तो
ज़रिया बनाते हैं ना खुद से कनेक्ट करने का। तो सिमिलरली जब उसने ये बोला तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने बोला कि मुझे भी लंगर खाना है। और देखिए वो लंगर की महिमा क्या थी कि गुरुजी ने कहाँ से खुद से जोड़ दिया और आगे फिर रास्ता बना दिया। और आगे मैं जब नेक्स्ट डे फरीदाबाद गई तो वहाँ पे गुरुजी का सत्संग था और मेरी कज़िन मुझको वो सत्संग पे लेकर गई और उसने बोला कि तू भी मेरे साथ चल। और मैंने बोला कि सत्संग पे मैं कैसे जा सकती हूँ? किसी के घर सत्संग है, बर्थडे सत्संग है। तो उसने कहा कि कोई इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जा सकता है, तुम भी चलो। और देखिए अ, बस वहाँ पे गए और वहाँ पे गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। मुझे याद है कि पिंक फूलों से सारी सजावट हुई हुई थी और गुरुजी बहुत प्यारे सिंहासन पर बैठे हुए थे और पिंक कलर के वस्त्र और मैंने भी पिंक कलर का ही उस दिन सूट पहना हुआ था। अभी भी मुझे वो याद है। और छोटी-सी मेरी डॉटर थी, मैंने उसको गोदी में पकड़ा हुआ था और मैंने गुरुजी को जाके माथा टेका और वहाँ पे सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। एंड आई वाज़ लाइक सो सरप्राइज़्ड। मैं खुश भी हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। और फिर उसके बाद जब मंत्र जाप चलता रहा, उसके बाद हमें वहाँ बिठाया और जब लंगर प्रसाद आया, तो तब मुझे ध्यान आया कि देखिए कल मैंने गुरुजी से 1 दिन विश पहले मैंने मांगी मतलब थी। अपने मन में अरदास जी बिल्कुल, यस, यस। अरदास की थी कि गुरुजी मुझे खुद से कनेक्ट मतलब मुझे लंगर प्रसाद खाना है और अगले ही दिन वो गुरुजी ने पूरी कर दी और इट वाज़ अ डिवाइन लंगर प्रसाद। बहुत, बहुत मतलब अद्भुत। लंगर प्रसाद तो एक अमृत ही है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम आश्रम में लिया, मेस खाया, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं खुद खा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे वो अंदर जा रहा है, क्या कैसे वर्क कर रहा है। आई डोंट फील, मैं बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस एक्चुअली शेयर नहीं कर सकती कि उस समय मुझे क्या फीलिंग हो रही थी कि मैं खा रही हूँ, जी मगर मुझे बिल्कुल, लग नहीं रहा था कि मैं खा रही हूँ। आई डोंट नो क्यों मुझे बिल्कुल। ऐसा फील हुआ। और गुरुजी के आश्रम तक पहुंचने की जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल है, जो मैंने आई थिंक पहले आपने अभी देखा होगा मेरा पॉडकास्ट, उसमें मैंने बताया है। जी, और मैं गुरुजी तक पहुंची भी तभी क्योंकि फर्स्ट टाइम बिफोर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन। तो वो मैंने किसी को ओह! नहीं बताया था। उसके बाद की नहीं, मतलब मैं वैष्णो माँ को बहुत मानती थी। मगर नहीं, मुझे ओके, मतलब लगा कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन बना है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मुझे जाना चाहिए। तो वो कनेक्शन बिल्कुल, बनता गया और आज देखिए, आज ये डिवाइन ब्लेस एक पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है। वो भी गुरु जी की हुँ, ब्लेसिंग है कि बिल्कुल, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहती, मतलब कभी माइंड में था ही नहीं कि मैं कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगी यूट्यूब में। ये मगर ये हुआ, स्टार्ट हुआ। उस समय भी कोई ऐसा माइंड में नहीं था कि डिवाइन ब्लेस से कोई पॉडकास्ट स्टार्ट होगा। मगर वो एक हुँ, माइंड में आया, एक सोल में आया कि नहीं, इसका नाम डिवाइन ब्लेस्ड होगा। आपका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई कि ये जो पॉडकास्ट के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि हम एक पॉजिटिव बिल्कुल, एनर्जी जो होता है उसके बारे में अवेयरनेस करें कि हर कोई कोई ना कोई एनर्जी को फॉलो करता है। मैं जो बिल्कुल, आपने कहा इट्स वेरी राइट कि हर पर्सन का अपना एक ट्रस्ट है, कोई राधे जी को, कोई कृष्ण भगवान को, कोई अल्लाह को, पर एनर्जी तो एक ही है। जो हमारे शिव जी हैं, एक जिनका ही है। कोई अंत जी, नहीं बिल्कुल, है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, नो एंडिंग है, नो स्टार्टिंग, एक ही बिल्कुल, एनर्जी है। वो वही एनर्जी सब जगह घूमती है और वो एनर्जी की मतलब आप उस एनर्जी को कैसे देखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है और उसका ट्रस्ट आप पे जी, डिपेंड बिल्कुल, करता है। वो ये होना बहुत जरूरी है। जी, एक्चुअली ये एक बहुत होना बहुत ज़रूरी। जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपने एक और मैसेज मीन्स बहुत सेंसिटिव मैसेज जो आपने शेयर किया कि यू आर सिंगल मदर, बहुत सेंसिटिव जी, है पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि एज अ सिंगल मदर जी, इट्स नॉट बी इजी, बहुत टफ होता है। और आज हमारे इस इंडिया बिल्कुल, में तो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तो ऐसे टफ बिल्कुल, पाथ में जब आप इस सिचुएशन में थे उस समय आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, तो ये भी एक बिल्कुल, मैजिक है, एक ब्लेसिंग है। और यहाँ से भी एक मैसेज आता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या आप किसी सिचुएशन में होते हैं, जब आप राइट होते हैं तो गॉड पावर आपको बिल्कुल, प्रोटेक्ट करती है। पर यदि आप बिल्कुल, गलत होते हैं तो वही गॉड पावर आपको पनिश भी करती है, आपको अवेयर जी, कराती है कि आप सबका कहाँ गलत हो। तो जी, उनके बिल्कुल, उनसे कुछ छुपा नहीं है, वो जो कैमरा लगा है बिल्कुल। उससे आप कुछ नहीं छुपा सब सकते। देखते हैं। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे मैं एक तो जी, बिल्कुल, मैं हाँ, एक छोटी-सी बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी मैंने पहले भी एक बार सत्संग शेयर किया था, ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी अपने आप जहाँ भी कनेक्ट करना चाहें। गुरुजी इज़ लाइक अवर फादर ऑफ कोर्स, ही इज़ फादर, हाँ, ही इज़ मदर एज़ वेल, मैं उनको हर रूप में मानती हूँ। तो और वो फ्रेंड भी हैं, वो गाइड भी हैं, तो गुरुजी इज़ लाइक कि जहाँ हम गलत हैं, वो हमें
ज़रूर हमें डाँटेंगे भी डांटेंगे और भी। समझाएँगे भी, और हमारी कोई भी जो डिमांड्स होती है ना अननेसेसरी, ऐसा नहीं है, गुरु का हाथ सिर पर होने का ये मतलब नहीं है कि वो हम जो कहें वो हमेशा मानते जाएँ। एग्जैक्टली। ऐसा गुरुजी इज़ ऑलवेज़ देयर। गुरुजी हमें हमारी ऐसा नहीं है, हमारी विशेज़ पूरी करते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो उनको बहुत अच्छे से वो पूरी करते हैं, हमें बहुत ऐश करवाते हैं, हमें कहते हैं कि आप अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे कर्म करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कुछ भी गलत करते रहें तो गुरुजी हम उसमें हमारा साथ साथ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। कोई भी गुरुजी डिवाइन यस, पावर साथ नहीं, गुरुजी बिल्कुल ऐसा, नहीं। गुरुजी और कोई भी डिवाइन पावर किसी गलत काम में आपका साथ नहीं दे सकती। आपके जी, कर्म अच्छे बिल्कुल। होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक जो आप जी, ये सोचो कि आप फेक पीपल, एक प्योर वर्ल्ड में आप रहकर आप अपने आप को फेक आप शो करो कि हम बहुत अच्छे हैं, और अंदर से आपका सोल उतना प्योर नहीं है, आप आपकी सोच इतनी पॉजिटिव नहीं है, आपके कर्म इतने अच्छे नहीं है, तो कोई भी डिवाइन पावर क्या, आप 24 आवर्स 48 आवर्स आप भगवान की पूजा करते रहो, आश्रम जाते रहो, कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान से कुछ नहीं छुपा है। मतलब वो एनर्जी से नहीं, आप कुछ नहीं छुपा सकते हैं। आपको बिल्कुल। उनके साथ, आप वो ट्रांसपेरेंट है, वो एनर्जी ट्रांसपेरेंट है, आप क्या कर रहे हो वो सब कुछ पता है, नोज पता है, एवरीथिंग। तो इसके लिए तो आपको एक पॉजिटिव होना और एक अच्छा मतलब बहुत मीन्स ज़रूरी। बहुत जरूरी है, एक अपना लेवल जी, मेंटेन बिल्कुल, करना। क्योंकि आज के बहुत इस टाइम में ज़रूरी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको नेगेटिविटी की तरफ पुल करेंगे, तो उस समय अपने आप बिल्कुल, को मेंटेन, अपने आप को बैलेंस करना। आज ही मैंने एक सुबह मैसेज रीड किया था, बहुत प्यारा मैसेज है, गुरु संगत से ही आया था कि आप अच्छे हो तो प्लीज आप अच्छे बने रहिए। कोई आपका एडवांटेज भी लेता है तो उसको देखकर आप बुरे मत बनिए, आप ना अपने आप का बिल्कुल, मतलब अपने आप मीन्स यू नॉट फील बैड कि ऐसा क्यों हो रहा है, या क्योंकि आप क्यों हो रहा है? आपकी अच्छाई और आपके अच्छा होना आज के वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसे लोगों की बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यदि हम बुराई बिल्कुल, को देख के बदल जाएंगे, अपनी अच्छाई छोड़ देंगे, तो फिर ये बिल्कुल। पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं कि खुद का पॉज़िटिव होना, और वैसे भी जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है बहुत कि जरूरी है। हम एक लेवल मेंटेन करके चलें, वो है सच्चाई का लेवल, अच्छा, ईमानदारी का लेवल। अपने तरफ से हमको बहुत ज़रूरी है कि हम सच की रास्ते पर चलें, और गुरु जी से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी अगर डिवाइन एनर्जी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, या डिवाइन एनर्जी हम मैं इसको मानती हूँ कि डिवाइन एनर्जीज़ खुद हमसे कनेक्ट एनर्जी। करती हैं। तो ऑब्वियसली वो जो पाथ होता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसपे कांटे नहीं होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन हमको चलते जाना है, और क्योंकि हमें अपनी मंज़िल तक पहुँचना है, तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स एज़ वेल। यस, यस। मतलब एक फेक दुनिया से हटके अपनी एक दुनिया बनानी है जिसमें आप पॉजिटिव बिल्कुल, रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। आप बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। नेहा जी, मैंने ये भी सुना है आप बहुत अच्छा भजन गाती हैं, तो 2 लाइन गुरु जी की। देखिए अ, एक बहुत प्यारा भजन है जो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जब गुरुजी, मुझे याद है, पहले मैं छोटा-सा एक सत्संग शेयर करूँगी इसके साथ हाँ, कि श्योर श्योर। अ अ, मेरी फ्रेंड है जो दिल्ली में, ऑफ कोर्स वही फ्रेंड है जिसके थ्रू गुरुजी ने सबसे पहले कनेक्ट किया था। तो उसको गुरुजी ने खुद से जोड़ा, मतलब कुछ साल के बाद वो साईं भक्त थी, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि गुरुजी ने खुद के साथ भी जोड़ा, तो उसको दरबार पे बुलाया अपने गुरुजी ने, और जब वो पहली बार गई तो शी वाज़ कंटिन्यूअसली मुझसे कॉल पे वो बात कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि कीप द फ़ोन डाउन और तुम अंदर जाओ और माथा टेको, और तो वो अंदर गई एंड शी फेल्ट वेरी ओवरवेलमिंग, काफ़ी रोई अंदर जाके। तो जब वो बाहर आई तो उसको गुरुजी का वहाँ से बहुत बड़ा स्वरूप मिला। अब देखिए, मुझे कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा कोशिश करो कि बड़े मंदिर से अगर आपको स्वरूप मिल जाए। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कौन लाके देगा बड़े मंदिर से, और मैं गई थी तो मुझे उस टाइम मिला नहीं था। तो मैं अपने मन में सोच रही थी, लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से उसकी कॉल आती है, "नेहा, मुझको ना एक गुरुजी का स्वरूप मिला।" आई वाज़ वेरी हैप्पी फॉर हर कि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। अब तुरंत बाद ही उसका दोबारा कॉल आता है, बाहर खड़ी है और वहाँ पे सेवादार अंकल हैं, जो स्वरूप उसको मिला, सेम एग्ज़ैक्टली वही स्वरूप उसको दोबारा दे दिया अंकल ने। तो एंड इसको नहीं पता था, इसने बोला, "अंकल मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, मेरे को मिल गया।" तो उन्होंने आगे से इसको बोला, "ना नहीं करते, अगर करते गुरुजी हैं, की ब्लेसिंग मिल रही है तो blessing है। लो।"
एंड आई वाज़ अमेज़्ड, और वो मुझसे पूरा डिस्कस कर रही थी और मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे। मैं कह रही थी कि गुरुजी आप ये क्या इशारा कर रहे हो? तो लेकिन अब क्योंकि वो उसको ब्लेसिंग मिली थी, तो मैं बोल नहीं सकती थी कि गुरुजी ये मुझे चाहिए या मुझे मेरे पास आ जाए। लेकिन मेरे मन में ये चल रहा था कि काश गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स आ जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ी देर बाद कॉल आती है, कहती है उसने मुझे बोला कि एक ब्लेसिंग मेरे पास है, एक छोटा स्वरूप मुझे किसी ने भी दिया था, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे एक ये वाला स्वरूप अपने वहाँ से भिजवा देती हूँ गुरुजी का। एंड मैंने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मुँह से निकला तो मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने उसको बोला कि नेकी और पूछ-पूछ, और तू अभी भिजवा दे, और मैं गुरुजी का वेट कर रही हूँ। एंड शी इज़ सो स्वीट, उसने उसी टाइम जो फटाफट गुरुजी का स्वरूप वो करवा के उसने पार्सल के थ्रू भिजवाया। अब क्योंकि जब गुरुजी आते हैं, आप ये यकीन मानिए, कहते हैं कि खुशियाँ छा जाती हैं, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि गुरुजी महाराज आ रहे हैं घर पे। नेक्स्ट डे बेल बजती है और जो कोरियर पर्सन है वो गुरुजी का स्वरूप लेके आते हैं। एंड पूजा जी, आप बिलीव करेंगे, इतना बड़ा बॉक्स था। अब क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, देखिए तो ये इससे भी कनेक्टेड है। इतना बड़ा बॉक्स, उसके ऊपर गणेश जी की पूरी फोटो बनी हुई, तबला बजा रहे हैं। अब देखिए गणेश जी महादेव को लेकर आ रहे हैं, और जब वो बॉक्स खोला, उसपे बॉक्स पे लिखा था ओम श्री गणेशाय नमः, और अंदर गुरुजी महाराज विराजमान। और जब वो लेकर आए, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया आप वहीं रुकिए। मैं फटाफट तेल लेकर आई, और जैसे हम स्वागत करते हैं, तो मैंने तो कहते हैं वो भैया भी हैरान हो गए कोरियर वाले कि इसमें क्या है? तो मैंने कहा भैया इसमें हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो उन्होंने कहा अरे तो आपने ऐसे कैसे? मैंने कहा वो अपने तरीके से आते हैं। तो फिर उनको अंदर विराजमान करवाया, और फिर वो जो भजन, यहाँ तो मैं कहूँगी कि जो फ़ेवरेट भजन है, जो 2 लाइनें, और वो ऐसे हैं। मैं बलिहारी जावा तेरे, सतगुरु आए मेरे वे, बड़े दयालु बड़े कृपालु, सतगुरु मेरे दीन दयाल। तो ये जो 2 लाइनें हैं, जब मेरे माइंड में आई थी कि गुरुजी कैसे खुद अपने भक्त के घर आते हैं। जैसे जब गुरुजी खुद चोले में थे, तो गुरुजी ऐसे ही अपने भक्तों को दर्शन देने आते थे, और सिमिलरली गुरुजी ऐसे ही आए और उन्होंने दर्शन दिए। और मैं बहुत-बहुत बहुत खुश हो गई कि गुरुजी खुद साक्षात आए हैं, और ऐसे लगा कि बड़ी मंदिर से चलकर खुद आए हैं, कि जैसे उनका मैसेज आ रहा था। तो आई वाज़ सो हैप्पी। तो ये एक छोटा-सा सत्संग था इस भजन के साथ कनेक्टेड। ऐसे गुरुजी का मैसेज मुझे आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ बटरफ्लाई के दर्शन के लिए। मैं देख रही थी बटरफ्लाई ओके। कहाँ है, मतलब कहाँ, मुझे, मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, मगर मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था कि उन्होंने बोला है कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, तो जरूरी नहीं कि वो घर पे, मतलब वीडियो में किसी के भी थ्रू वो दर्शन देते हैं। और आप सोचेंगे कि जी। मैं वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में मतलब सत्संग चल रहा था, उनके घर में भजन चल रहा था, वहां बीच में से एक बटरफ्लाई दिखी। तो मैंने कहा गुरुजी ने हुँ, दर्शन दे दिए। मतलब गुरुजी जो कहते हुँ। हैं वो आपको ब्लेसिंग पहुंचा, मतलब किसी ना किसी के थ्रू आपको ब्लेस जरूर करते हैं। गुरुजी का या है, मैजिक है। गुरुजी का ब्लेसिंग उसके एंजल नंबर के थ्रू आता है, पिकॉक के थ्रू आता है, बिल्कुल, एंजल बिल्कुल। के थ्रू आता है। तो ये कनेक्शन है कि कौन कहाँ से कनेक्ट कर सके, यही है गुरुजी की, मतलब गुरु जी हो या डिवाइन एनर्जी हो, मैं तो ये कहूंगी कि सबको इस मैं जो ये पॉडकास्ट मेरा यही है कि सब प्लीज ये समझे कि आज के टाइम में एक पॉजिटिव होना, एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इस बहुत पास्ट ज़रूरी लाइफ बहुत जी, जरूरी है, जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपने ब्लेसिंग फील की है, जो जी, बिल्कुल। आप जो एग्जैक्टली जो आपका कनेक्शन जब गुरु जी से जुड़ा, तब से और अपने जी, आपने बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में देखे होंगे। तो जी उसमें बहुत। एक और आई आई या मस्ट से कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि आपको स्पिरिचुअल पाथ अपना फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान हर किसी के साथ है, जैसे डिवाइन है। अब क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी से बचने का एक यही रास्ता बचने है का कि खुद एक ही को रास्ता हम है, परमात्मा के साथ जोड़ें। पॉजिटिव। और वैसे स्पेशली फॉर जो बच्चे हैं, और जब ग्रोइंग एज में होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि उनके लिए कि
हम एक सही पाथ को फॉलो करें। और जब हमारे सर पर सही गुरु का, कहते हैं ना, हाथ होता है, गुरु का हाथ होता है, तो वो हमें गाइड करते हैं टुवर्ड्स द राइट पाथ। एज नहीं है बच्चों कोई, कहते हैं एज नहीं है, इस चीज एग्जैक्ट में कोई एज नहीं एज है, नहीं पर है, एज इज नो बच्चों के बाउंड। लिए तो यस, बहुत जरूरी है कि आप जो करेंगे वही यस, बच्चे फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली वो बिल्कुल, एल्डर्स को देखे अपने पेरेंट्स को, उनके लिए तो पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं, तो आप जो करते हैं पीछे बच्चे ऑब्वियसली वही फॉलो करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल। आने वाली जनरेशन एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करे, एक पॉजिटिव ब्रांड, तो जी, ऑब्वियसली हमें एक पॉजिटिव एनर्जी की वैल्यू, जो इम्पोर्टेंस है, वो बताना बहुत जरूरी है जी, कि बिल्कुल। एग्जैक्टली कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वर्ड में रहिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। तो ये जो जी, भजन है, कीर्तन है, तो मीन्स ये भी एक आपको एक कनेक्शन फील कराते हैं, आपको कनेक्टिविटी फील कराते हैं, आपको पीस रखते हैं, और यू फील हैप्पी ऑल्सो। यस, ऑफ कोर्स। यू फील हैप्पी ऑल्सो। ये जो मॉर्निंग टाइम होता है, क्यों अमृत वेला कहते हैं, कि वो एक टाइम होता है जी, जहाँ पे पीस होता है, मतलब सब सोए होते हैं, पर उस समय वो जागे होते हैं जिनको कनेक्शन बनाना होता है, राइट? क्योंकि वो बिल्कुल, उस समय जो बिल्कुल। एनर्जी होती है वो इतनी पॉजिटिव होती है कि आप पॉजिटिव उस होती है। एनर्जी इट्स लाइक को कि रास्ते में, जी, बिल्कुल, कि आपके बीच में और डिवाइन के बीच में इतना रश नहीं कोई होता, नहीं ट्रैफिक होता, क्लियर होता है, रास्ता ट्रैफिक नहीं क्लियर होता होता, है। रास्ता क्लियर होता है, उस समय का जी, जो बिल्कुल। कनेक्शन होता है, उस समय की जो फीलिंग होती है, आप शपथ सुनिए, कीर्तन सुनिए। और मैं भी कई बार गुनगुनाती होती हूँ ये भजन, एंड इट इज लाइक क्लोज। जब भी हम गुरु जी से कनेक्ट करते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये प्यारे प्यारे भजन अपने आप सामने भजन आने, इन आप मानेंगे नहीं कि इट्स ऑल्सो अबाउट कि कुछ सॉन्ग्स भी ऐसे हैं पुराने, और जो हमें कनेक्ट करते हैं, क्लासिक कनेक्ट ओल्ड करते हैं। सॉन्ग्स। जब मैं कई बार सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि कनेक्ट, क्योंकि कुछ लिरिक्स ऐसी होती हैं वेरी पॉजिटिव, तो वो वाइब्स अपने आप आती हैं। जी, एग्जैक्टली exactly. तो आपके आपके जो आप टैरो रीडर भी हैं, तो आपका जो टैरो रीडर का नेम है वो 777 टैरो, राइट? तो जी, उसके बीच में क्या कॉन्सेप्ट, क्योंकि 7 तो गुरु जी का नंबर है, 7 जुलाई, जी, तो जी। कैसे आपने मीन्स इसका क्या कनेक्शन है गुरु जी से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 777 इज लाइक, इट्स लाइक अ डिवाइन एंजल नंबर, कि एंजल्स आपके साथ हैं। तो फर्स्ट जो इनकाउंटर हुआ था, इट वाज कि जब मैं एंजल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रही थी और पढ़ रही थी। और ऑफ कोर्स मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था कि इट इज कनेक्टेड विद गुरुजी, बट गुरुजी का तो पता है ना, गुरुजी नोज इट ऑल वेल। हाँ, तो उस टाइम पे आई यूज टू कम अक्रॉस, और यही नंबर था जिसके साथ मैं डिवाइनली, आई वाज वर्किंग, मैं, आप कह सकते हैं कि आई वाज वर्किंग विद दैट नंबर ओनली। हर जगह मुझे यही नंबर फील होता था। इनफैक्ट मतलब कहा जाता है कि आप इस नंबर को लिखते हैं या अपने मतलब इसको कहीं भी अपने लाइफस्टाइल में आप ऐड करते हैं, तो ये बहुत, इसमें बहुत पॉजिटिविटी है। तो वहां से सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये नंबर लिखेंगे, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि इट इज अ डिवाइन नंबर एंड इट इज कनेक्टेड विद गुरु जी। बिकॉज जी। गुरु जी, दैट मीन्स कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरु जी इज ऑलरेडी देयर, गुरु जी वॉज ऑलरेडी देयर। तब भी वो मेरे साथ थे और आज भी, तो तब से लेके अब तक तो मेन यही है कि टैरो 777 इज ऑल, इट बिलोंग्स टू गुरु जी। यू आर राइट कि एंजल नंबर का भी कनेक्शन होता है, बिकॉज मुझे भी लाइफ में कभी ऐसे एंजल नंबर नहीं दिखे, मगर गुरुजी से कनेक्शन से पहले मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिखते थे जिसका मुझे नहीं पता था। कभी मैंने नोटिस मतलब किया कि इतने एंजल नंबर, मतलब तो मुझे पता ही नहीं कि एंजल नंबर क्या है। 1 1 दिख रहा है, 7 7 दिख रहा है, 4 4 दिख हम्म, रहा है, वाई ऐसे नंबर जी, क्यों दिख रहे हैं? तो धीरे धीरे फिर मैंने नोटिस किया कि कभी 1 1 आ रहा है, कभी मोबाइल में 1 1 आ रहा है, तो अपने मैसेज भी आने शुरू हो गए यूट्यूब में कि 1 1 के मीन्स ये होते हैं। फिर मैंने सर्च किया कि दिस इज अ एंजल नंबर, ये एंजल नंबर है। और ये ज्यादा जब आपको हम्म, दिखते हैं, जब आप सही ना कहीं कनेक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाती है डिवाइन एनर्जी से, तो वो एक जी, पोर्टल होता है, बिल्कुल, आई थिंक, जो ओपन होता है कि आपका कनेक्शन स्टार्ट हो गया है या स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि गुरुजी आपको, कोई भी, मान लीजिए आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक स्टार्टिंग कि आपको नंबर्स दिखते हैं और आपको कुछ सिंबल्स दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, दैट मीन्स कि वो आपको सही बात की तरफ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। इट्स लाइक अ होप। जब आप अपनी लाइफ में लोएस्ट पॉइंट पे होते हो, जैसे मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी, तो मुझे वो Yes. एंजल्स नंबर दिखते थे, सो दैट कि मैं आगे बढ़ पाऊं अपनी लाइफ में, और मतलब सही डायरेक्शन की तरफ। और वो सही डायरेक्शन क्या है? ऑब्वियसली इट इज माय गुरु जी ओनली। और इट फिर मीन्स जब कि आप, हाँ, हाँ, सॉरी, जी, इट मीन्स और कि वो आपको ये मैसेज होता मिलता है कि आप अलोन नहीं है, एक पावर आपके जी, साथ बिल्कुल, चल रही है,
और वो जी, आपको जी। प्रोटेक्ट कर रही है और आपको डायरेक्शन बता रही है कि ये डायरेक्शन है, जी, आप ये डायरेक्शन कि आपके आप लिए सही है। डगमगाए ना। जी, हाँ, और जब ये भी आप डायरेक्शन। डगमगाते हैं, जब भी आप इधर-उधर आपका माइंड वेवर होता है, तो आपको ये नंबर्स और ज़्यादा दिखते हैं, डिपेंडिंग हर नंबर एक अलग प्रेडिक्ट करता है। देयर इज़ 555, 777, 222, तो हर नंबर जैसे-जैसे आप अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाते हैं, तो डिफरेंट नंबर्स आपको दिखते जाते हैं। तो फिर आप वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कि यस, क्योंकि एंजल्स का यही तरीका है, डिवाइन का यही तरीका है आपसे कनेक्ट करने का थ्रू नंबर्स और सिंक्रोनिसिटी और एनीथिंग। यस। वेरी वेरी स्वीट। ये मैसेज भी आज या हमें ये भी अवेयरनेस हुआ। आपकी जी। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई टैरो से? आपने कब स्टार्ट की? देखिए जी, आई थिंक इट्स बीन नाउ मोर देन 5 और 6 इयर्स। गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे तब मैं स्टडी कर रही थी, तब मैं ये सारा पढ़ रही थी। तब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आई विल लाइक कभी चैनल अपना ओपन करूँगी एंड पब्लिकली ऐसे मतलब अपनी रीडिंग्स बनाऊँगी या जो भी करूँगी वीडियोज़। तो लेकिन उस टाइम इतना सोचा नहीं था, बस खुद के लिए करती थी और मुझे बहुत ये चीज़ फ़ैसिनेट करती थी। एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट। मुझे ऐसा लगता था कि खुद के लिए भी कुछ करूँ और कुछ लोगों के लिए भी, कि अगर उनके लिए कोई सही मैसेज जा पाए, दैट इट है। मेरे मन में यही था कि इट कैन हेल्प समबडी, अगर कुछ जो खुद के लिए भी हो लेकिन लोगों के लिए भी कुछ उसमें कुछ अच्छा मैसेज हो पॉजिटिव, और इट कैन हेल्प अदर्स एज़ वेल। तो बस ये माइंड में था और अचानक से एक दिन पता नहीं आई थिंक कहाँ से माइंड में आया, एंड मुझे लग रहा है लॉकडाउन का पीरियड था, कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ चैनल। और मुझे ये मन में आया कि, या उससे भी पहले की बात है कि भई मुझे चैनल स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन बस कहते हैं ना कि अचानक जब कुछ आपकी लाइफ में होना होता है, तो वो अचानक हो जाता है, और वहाँ से सब जर्नी स्टार्ट हो गई। टैरो रीडिंग्स एंड मेकिंग वीडियोज़, और विद गुरुजी's ग्रेस आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने लोग जुड़े, इतने लोगों से प्यार मिला, इतना लोग रिस्पेक्ट देते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आगे भी यही सोचती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ, इसी तरीके से करूँ कि उसमें किसी के लिए कुछ पॉज़िटिव ही हो, और कोई पॉज़िटिव मैसेज मिल पाए, या किसी तरीके से उनको हमारे वर्ड्स जो हैं वो हेल्प कर पाएँ, हील कर पाएँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि आप जो वर्क कर रही हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी को साथ में लेके कर रही हैं। कि मतलब जी, मीन्स एक ऐज़ अ बिज़नेस नहीं कर रही हैं, आपका मतलब इंटेंशन जो है वो डिफरेंट है। तो दैट्स मीन्स कि जी, जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, रिलीजियस पाथ में होते हैं, तो आपके थिंकिंग थॉट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। मी कि हम जो करें बिल्कुल, अपने लिए बिल्कुल। करें। उसमें एक ऐड हो जाता है कि हम जो भी करें वो जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट दूसरों के लिए एक अच्छा जाए, एक पॉजिटिव जाए, बिल्कुल, राइट? जी, कुछ पॉज़िटिव हो और उसमें किसी के लिए कुछ बुरा नहीं हो, और बुरा नहीं अगर है, हो सके तो किसी की मदद ही हो सके, क्योंकि मदद ही हो सी सके। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जब हम कुछ अपने कहते हैं ना, आप अपने गुरु को सब कुछ सौंप देते हो या भगवान को सब कुछ सौंप देते हो कि आगे वही सँभालेंगे, करने तो फिर वही सँभालते हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग। करने वाला तो वही होता है नेहा जी, क्योंकि हम बिल्कुल, करने आते वाले भी वो है, हम खाली कुछ नहीं हाथ हैं कर और जाते भी खाली हाथ हैं। कर्म लेके बिल्कुल, आते हैं, कर्म लेके जाते हैं। वो हम तो अपने कर्म, जी, यानी आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अपने यू डू नॉट पास्ट कर्मा, पास्ट कर्मा हमारे क्या, हमें नहीं पता। तो हम अपने जी, आज के टाइम के गुड कर्मा से हम अपने पास्ट कर्मा भी चेंज कर सकते हैं, राइट? और जी, हेल्प तो करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप किसी की एक स्टेप हेल्प करते हो, तो वो हेल्प एक कहते हैं सर्कल, जो भी आप किसी को देते हैं लाइफ में, जो भी चाहे हेल्प नहीं करी हो, एवरीथिंग आप जो भी अपनी लाइफ में जो भी आप गिफ्ट करते हैं किसी को, एक सर्कल हुँ, की तरह वो कभी ना कभी आपके पास रिटर्न होता है। तो ये जी, बिल्कुल, आप एक पॉजिटिविटी यदि आप शेयर करते हैं, तो पॉजिटिव आप एनर्जी आप कनेक्ट करते हो उससे। आप नेगेटिव बिल्कुल, शेयर करोगे तो वो नेगेटिव थॉट आपके पास आएंगे। तो ये एक एनर्जी की बिल्कुल। तरह ही हर चीज वर्क करती है, जिसका मतलब मीन्स हमें अभी समझ में नहीं आता कि हाँ कोई जैसे कोई पीपल है या जी, कभी इट्स लाइक अरे हमने इक्वल। इक्वल है कि यदि हमने यस, कर लिया तो किसी इक्वल ने क्या मतलब, बिहेवियर। हम यदि हमने जो किसी के हाँ कर दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, तो कौन कहाँ देख लेगा। अरे भगवान जी कौन बिल्कुल, होते हैं, उन्हें नहीं पता एक कैमरा लगा होता है, और ये एक एनर्जी जी, है जो सर्कल की तरह राउंड करती है। आप जो दे रहे हैं, एक ना एक दिन वो वही रिटर्न होकर वापस आपके पास आता फिनिश ही है। बस।
देखिए यूनिवर्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यूनिवर्स वर्क में आप जो भी भेजेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही आएगा। बिकॉज यूनिवर्स इट्स लाइक कि यूनिवर्स को सिर्फ पॉजिटिव हाँ हाँ में ही जवाब देना आता है। तो आप कुछ भी उसमें भेजेंगे वही आपके, इट्स लाइक अ एको, कि या आप लाइक अ मिरर, कि जो मिरर, आप कर रहे हैं वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही एग्जैक्टली, मैग्नेट, रूल है। मैग्नेट, या तो बिल्कुल। वो तो है। वो एक्चुअली ये है कि उसमें मैं ये मुझे ये समझ में आया है कि आप अपने तरफ से अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने जो बिल्कुल। कर्म है वो मतलब मीन्स पॉजिटिव रखिए, अच्छे रखिए, बाकी तो भगवान पे छोड़ दीजिए। जो आप नहीं कर सकते वो आपके हाथ में नहीं है, मगर जो आपके हाथ में है वो अच्छा करिए। बिल्कुल। राइट नेहा जी? बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल जी। एक्चुअली मेन तो यही मोटिव है, यही लाइफ है। बिल्कुल तो जी। इसके अलावा आप और क्या मतलब मीन्स बाकी सी चीजें जो होती है, बंगला कार ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगी। लाइफ में तो जी। यही जाएगा आपके साथ कि आपने क्या किया है। और यही मेन मेरा मैसेज भी है कि हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कि ये मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा, सब देखते हैं। सब देख रहे ऊपर हैं। वाला जी। देख रहा है, समझ रहा है। बिल्कुल। तो तो कोशिश करें कि इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती है। हेरा फेरी नहीं होती कहते है। हैं कि ऑनेस्टी का पाथ है। आप जो भी बोलोगे आज नहीं तो कल वो आपके सामने जरूर साथ आएगा। तो आएगा, इट्स आएगा। बेटर, यस, इट्स बी बेटर कि ऑनेस्ट, जितनी बी जल्दी प्योर, हम, बी या ऑनेस्ट एंड बी प्योर। आप यदि नहीं अच्छा कर सकते तो गलत भी मत करिए, यदि आप अच्छा नहीं बोल सकते बिल्कुल। तो गलत भी मत बोलिए, कोशिश करिए। जी। बहुत से मतलब आपके आसपास सराउंडिंग ऐसे लोग होते हैं जो आपको पुलिंग करते हैं, आपको नेगेटिव की तरफ खींचते हैं। तो आप उनसे बिल्कुल। गुरुजी भी कहते हैं कि नहीं कोई समझ रहा तो दूर हट जाइए। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल। वही कपड़े पहनिए जो कपड़ा उसने पहना है। आप बिल्कुल। अपने क्लोथ्स को क्लीन रखिए। जी। बिल्कुल। ऐसा मतलब मेरा ऐसी मतलब मीन्स थॉट है कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा पूजा जी, कि हमें खुद को ठीक करते हुए चलना है। हमें लोगों की तरफ नहीं देखना कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कहते हैं ना कि कंपटीशन तो है। बच्चे हाँ, जाएँगे, उनको स्कूल में कंपटीशन मिलेगा, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको वहाँ कंपटीशन मिलेगा। इन एवरी सेंस वर्ल्ड इज़ लाइक कि फुल ऑफ कि हर इंसान एक-दूसरे को देखा-देखी, लेकिन हमें अब सिर्फ अपने आप में रहते हुए खुद की पहचान बनानी है और किसी को कॉपी नहीं करना। दैट कॉपी इज़ नहीं द मेन करना है, थिंग। मेन थिंग। बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, कि आज के जो बहुत टाइम पे ज़रूरी। फास्ट लाइफ चल रही है, बहुत जरूरी है। और नेहा जी बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपने इतने अच्छा मतलब सेम सत्संग भी हियर। शेयर किया, इतना प्यारा भजन में सुनाया। तो जाते जाते आप एक टैरो रीडर हैं, तो प्लीज एक मैसेज हमारे व्यूअर्स ऑडियंस के लिए। आज ही मैंने एक रीडिंग बनाई है कलेक्टिव के लिए, तो मैं अच्छा। उसमें से ही आपको एक मैसेज, बहुत प्यारा-सा जो मैसेज आया था वो देना चाहूँगी। मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया है और यहाँ पे मैं सबको व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं उनको यही मैसेज दूँगी कि गणेश जी की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, दैट इज़ द केयरिंग कनेक्शंस। इसका ये मतलब है कि लाइफ में आने वाले टाइम में हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रूटफुल कनेक्शंस, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप्स। अब चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो। अगर सिंगल है, जो लोग सिंगल है, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको अच्छा ट्रू मैच मिल सकता है, सोल पार्टनर मिल सकता है, और वो इट्स लाइक अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप। ठीक है, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसे हम कहते हैं। एंड मोर ओवर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कपल्स हैं, उनके लिए अच्छी चीज ये है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो सकता है, ब्लूम कर सकता है, फैमिली कंप्लीट हो सकती है। और अगर करियर की बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट फैबुलस, वेरी गुड टाइम फॉर पार्टनरशिप्स। अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमसे अच्छे लोग जुड़ें। सिमिलरली अगर हम जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, तो हो सकता है उनको अच्छी कंपनी मिले, अच्छे लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस बने। तो इट्स अबाउट टीम वर्क। सो ये ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे कलेक्टिव की तरफ आने वाले टाइम में, और ये गणेश जी की तरफ से है सबके लिए। और मैं यही मतलब बस सबके लिए विश करूँगी कि अ, ये जो गणेश चतुर्थी है आपकी लाइफ में फुल ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड हैप्पीनेस लेकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच जय नेहा जी, गुरु जी। मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी।